नमस्कार साथियों। माँ हमारी जिम्मेदारी, हमारा धर्म। एक माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो अपनी पूरी जिंदगी दे देती है बिना कुछ मांगे। जब जीवन शुरू होता है, माँ वहां होती है। जब हम इस संसार में आते हैं, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। हम रोते हैं और माँ हंसाती है। हम गंदे हो जाते हैं और माँ हमें साफ करती है। हम डरते हैं और माँ हमें सीने से लगा लेती है। उसने अपनी नींदें त्याग दी, अपने सपनों को हमारी हंसी में बदल दिया। जब कभी हम बीमार पड़े तो वो रात रात भर जागती रही, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी उम्मीद के। लगी होती थी तो हमें बस रोना आता था, पर माँ समझ जाती थी। अब दूध चाहिए, अब कंबल चाहिए, अब गोद चाहिए। माँ ने खुद कई बार आधा खाना खाया, लेकिन हमारी थाली हमेशा भरी रही। स्कूल का पहला दिन माँ बाहर खड़ी होकर रोती रही और हम सोचते रहे, माँ इतनी भावुक क्यों है? क्योंकि उसका दिल हर उस पल के साथ जुड़ा था जिसे उसने हमारे साथ जिया था। वो हर चोट पर रोई, हर सफलता पर मुस्कुराई और हर हार पर हमसे ज्यादा दुखी हुई। फिर वक्त बदलता गया, हम बड़े होते गए, हमारी दुनिया बढ़ती गई। हमारे दोस्त, करियर, सोशल मीडिया, सब कुछ आ गया। बस माँ धीरे धीरे पीछे छूटती गई। आज हम व्यस्त हैं और माँ अब सीमित हो गई है। जिस माँ ने कभी दिन रात एक करके हमारी दुनिया बनाई, आज वो हमारी दुनिया में कहीं एक कोना ढूंढ रही है। कुछ कड़वे लेकिन सच्चे दृश्य। माँ जब यादों की बातें करती है तो हम कहते हैं, माँ अब ये पुरानी बातें मत दोहराओ। माँ जब धीरे चलती है तो हम चिढ़ जाते हैं, माँ थोड़ा तेज चला करो ना। लेकिन क्या याद है आपको, जब हम चलते नहीं थे, वो हमें गोद में उठाकर चलती थी। जब हम बार बार सवाल पूछते थे, वो थकती नहीं थी, हर बार जवाब देती थी। जब हम गिरते थे, वो हमारी चोट पर फूंक मारती थी और दर्द गायब हो जाता था। और आज वही माँ गिरती है तो हम कहते हैं, अब ध्यान क्यों नहीं रखती। एक सच्चाई जो रुला देती है। बेटा कहता है, माँ मेरे पास बहुत काम होते हैं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त है, यार है, मुझे सब देखना पड़ता है। लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक दिन आता है जब बेटा रोते हुए कहता है, काश मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाता, लेकिन अब वो वक्त कभी नहीं आएगा। उस दिन उसके पास सब कुछ है, बस माँ नहीं। माँ के लिए हमारी जिम्मेदारी। हम कहते हैं हम माँ से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम दिखाते हैं? माँ को गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे चाहिए हमारा समय। माँ को बड़ी बातें नहीं चाहिए, उसे चाहिए हमारी बातें। माँ को किसी आलीशान चीज की दरकार नहीं, उसे चाहिए कि हम उसकी आंखों में देखें और कहें, माँ मैं हूं और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप जानते हैं जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या होता है? मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। ये वाक्य हजारों सफल लोगों की सबसे बड़ी हार बन जाता है। माँ के लिए वक्त निकालना कोई उपकार नहीं है, वो तो हमारा धर्म है। माँ एक रिश्ता नहीं, माँ एक ईश्वर की जीवित प्रतिमा है। जिस दिन माँ नहीं रहती, उस दिन घर एक मकान बन जाता है और दिल एक खाली मंदिर। याद रखना चाहिए कि माँ को खो देने के बाद उनकी तस्वीरें नहीं बोलती, उनकी रसोई फिर से वो स्वाद नहीं लौटाती। इसलिए जब तक वो है, उन्हें महसूस कीजिए, छू लीजिए, गले लगा लीजिए, क्योंकि माँ हर बार लौटकर नहीं आती। बात जो हमें जहन में बैठाना है, माँ कोई कहानी नहीं,
माँ वो आंसू है जो कभी गिरते नहीं, माँ वो साया है जो कभी थकता नहीं, माँ वो प्रार्थना है जो कभी बंद नहीं होती, और माँ वो कर्ज है जिसे चुकाया नहीं जा सकता, सिर्फ निभाया जा सकता है। क्या चाहती है माँ, जिन्होंने हमें बिना शर्त प्रेम दिया, और आज हमसे सिर्फ एक बात चाहती है, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा स्नेह, और वो 3 शब्द, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं माँ, बहुत प्यार करता हूं माँ। क्योंकि माँ वो धुन है जो जीवन भर हमारे भीतर गूंजती है, माँ वो साया है जो हर तूफान में हमारे साथ चलता है। माँ के बिना सब कुछ अधूरा है, घर, जीवन और आत्मा। आज अभी उन्हें गले लगाइए, उनका हाथ थामिए और कहिए, माँ मैं आज भी वही बच्चा हूँ जिसे सिर्फ तेरे आंचल में सुकून मिलता है। माँ कोई तारीख नहीं, माँ तो हर दिन की शुरुआत है, हर रात की शांति है। जब तक वो है प्रेम दीजिए, समय दीजिए, यही सच्चा धर्म है। क्योंकि माँ लौट कर नहीं आती, लेकिन हम लौट सकते हैं उनकी गोद, उनकी बातों, उनके सपनों की ओर। और यही है हमारी जीवन यात्रा की सबसे सच्ची विजय। हम कामना करते हैं आप अपनी माँ के लिए वो सब कुछ कर पाए जिससे आप अपने आप पर गौरवान्वित हो सके। आप अभी इसी समय एक कोरे कागज पर जरूर लिखें कि आप अपनी माँ का जीवन और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका जीवन